अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। जस्ट क्वेश्चन किए थे, थ्योरी हमने पहले ही कर ली थी और आज भी हम उसके कोई एक दो क्वेश्चन है वो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है थोड़े से, और बाकी के जो हैं कुछ रह भी जाएंगे वो आपने खुद करने, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम है, उसका क्लॉक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब देखें, इसमें फिगर देख लें, हमारे पास एक क्लॉक है, यहाँ से समझ लें कि इसका पेंडुलम ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इस तरह मूव कर रहा है, ये इस तरह इसके दरमियान इसकी मूवमेंट इस तरह चलता है। अब उसने कहा द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये जो पेंडुलम है क्लॉक का, इसकी लेंथ, इस पेंडुलम की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब एक बात याद रखनी है, जो पेंडुलम की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये टू एंड फ्रो मोशन है इसकी। अगर इसको मैं घुमाऊं कंप्लीट तो ये इस तरह घूम के आएगा, ये ऐसे चलेगी इसकी मूवमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेंडुलम है ये एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल में आपको पता है सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। अक्सर स्टूडेंट 80 to 90% यहाँ मिस्टेक करता है। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग के वर्ड को कहता है कि ये इसकी लेंथ है, तो वो एल कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये भाई इसमें हमारे पास रेडियस बनेगा, सेंटर से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर रेडियस। बस ये इसमें की पॉइंट था, ये आपने अगर सही लगा दिया तो आपका क्वेश्चन आसान है। आगे तो फार्मूला लगना और कुछ नहीं इसमें। एंड इट स्विंग्स थ्रो एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब ये नहीं समझ रहे कि यहाँ तक 20 डिग्री बना रहा है, ये वाला एंगल 20 डिग्री, तो यानी इसके दरमियान ऐसे बस इतना सी मूवमेंट है इसकी, 20 डिग्री के अंदर अंदर इसकी मूवमेंट इतनी तकरीबन। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, हाउ डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इस पेंडुलम की टिप कितना मूव करेगी। तो ये उसने हमसे पूछ लिया डिस्टेंस उसका, यानी एक सेकंड में कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करती है एक सेकंड में। तो ये डिस्टेंस उसे बताना है कि ये कितना है। अब वो हमसे लेंथ पूछ रहे हैं, यानी उसने हमें थीटा दे दिया 20 डिग्री और लेंथ दे दी, लेंथ उसने कहा मुझे फाइंड करके दे। तो बस ये डाटा था। अब आगे आपको पता है कैसे करना, फार्मूला लगाना है। उससे पहले आपको डिग्री जो है एंगल ये रेडियन में चाहिए, तो आप इसे रेडियन में कर दें। तो क्या होता है, एज वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री जो है ये हमारे पास पाई रेडियन की इक्वल है। अब यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 180 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, हमें 20 डिग्री चाहिए तो 20 से इसे मल्टीप्लाई करना, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 80, तो एंगल हमारे पास पाई बाय 9 और ये रेडियन में आ जाएगा। जैसे पाई इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो रेडियन में चला जाएगा। तो ये हमने एंगल निकाल लिया। आप सिंपल है, इसमें फार्मूला लगाएं। हमें पता है एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास है 20 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाय 9। तो अभी से आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 20 इंटू 3.142 ओवर 9। इसको आप ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक ये 6.99 आएगा सेंटीमीटर लेंथ इसकी। सेंटीमीटर जो इसलिए लगाया कि ये यहाँ हमारे पास रेडियस सेंटीमीटर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व भी कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, तो ये कोई इशू नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी।
सबसे मेन चीज़ डाटा निकालना था। डाटा हमने निकाल लिया, उसके बाद आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना था और फार्मूला लगा के हमने फाइनल उसकी लेंथ या उसका डिस्टेंस। अब 1 सेकंड में उसने 6.99 या अप्रॉक्सीमेट 7 कह लें 7 सेंटीमीटर जो इसने डिस्टेंस कवर किया। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है। टेक्निकल ज़रूर था इसकी वजह से, अगर ये आपको समझ आ जाती है तो फिर मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन आप कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें एक प्रूव है, एक छोटा सा हमारे पास थ्योरम टाइप ही है, 2 नंबर का मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि वो हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा। जी क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब इसमें उसने कहा कि एरिया निकाल के दें सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, उसका रेडियस आर है, इज़ हाफ आर स्क्वायर थीटा, और वो जो एरिया उसने खुद बता दिया कि वो इतना होना चाहिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। अब एक चीज़ इसमें उसने कहा कि सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, ये क्या होता है? फिगर ड्रा करें, फिगर के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिगर से क्वेश्चन निकलना सारा। इसकी स्टेटमेंट प्रॉपर लिखेंगे। कंसीडर अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है हमारे पास, एंड इट्स रेडियस इज़ आर, उसका रेडियस जो है ये हमारे पास आर है। अब ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियन। मैं एक पॉइंट और लेता हूँ, इसको बी कहता हूँ, यानी ए और बी जो है ये मेरे पास क्या बन जाएगी? आर्क लेंथ बन जाएगी। इसको अगर मैं कहूँ तो ये आर्क लेंथ है, और ओ को बी से भी अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये भी मेरे पास रेडियस, क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट किसी भी पॉइंट तक आप चले जाएँ वो रेडियस के इक्वल होगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा रेडियन बन रहा है। जी हमने क्या फाइंड आउट करना था? हमने फाइंड आउट करना था सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। ये एक सर्कल है, इसका सेक्टर, सेक्टर कहते हैं एक सर्कल का कोई भी पार्ट। अब इस सर्कल का ये जो पार्ट है ना हमारे पास ओ ए बी, ये पोर्शन, ये एक सर्कल का सेक्टर है, यानी इसमें से अगर मैं इतना सा पीस निकाल लूँ तो ये हमारे पास सेक्टर बन जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन। तो ये माइंड में रख लेना इसको, यानी ये पूरा जितना भी ये एरिया बनेगा ना हमारे पास, तो ये हमारे पास सेक्टर। अगर इसको आप निकाल के लिख रहे हैं तो ये देखें, ये मैंने ये सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन बाहर निकाल दिया। तो ये माइंड में रख लेना, ये सारा एरिया। प्रीवियस हमने देखा था आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जस्ट ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ बनेगी, डिस्टेंस बनेगा, वो हमारे पास आर्क लेंथ है। लेकिन अगर ये पूरा पीस बाहर निकालें तो ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन बन जाए, किसी भी सर्कुलर रीजन का सेक्टर बन जाएगा। तो अभी हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। स्टेटमेंट देखें, कंसीडर अ सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास सेंटर्ड एट ओ, उसका सेंटर ओ है हमारे पास ये। उसके बाद विद रेडियस आर, और इसका रेडियस आर है। ओ से ए की तरफ देख रहे हैं, ये भी रेडियस है, ओ से बी देख रहे हैं, वो भी हमारे पास रेडियस है। आर्क लेंथ ए बी, इसकी आर्क लेंथ ए बी, ये वाली आर्क लेंथ ए बी मेक्स एन एंगल थीटा। अब ये डेफिनेटली इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है हमारे पास, ये थीटा बन जाएगा एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर। ये आपने स्टेटमेंट शो करनी है। अब आगे हमने निकालना ज़रा इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। डेफिनेटली देखिए, जब हमने एरियाज़ निकालने हैं तो एक तो रिलेशन हम लगाएंगे एरिया का, कंपैरिजन करना है सेक्टर का और सर्कल का। उसके बाद सेकंड जो कंपैरिजन डेफिनेटली इक्वल करना है हमने एंगल के साथ, एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल। तो इसको लिखेंगे कैसे, या मैं फार्मूला इसका लिखने लगा हूँ। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये देखें ए ओ बी सेक्टर का एरिया, इसको मैंने डिवाइड कर देना एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल हो जाएगा। अब एंगल का रिलेशन निकालें, एंगल ऑफ ए ओ बी सेक्टर का एंगल
मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, इसको डिवाइड कर देना है एंगल ऑफ सर्कल, इसको आप एंगल ऑफ सर्कल कर दें, एंगल ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमें चाहिए था, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूला इसका माइंड में रख लेना। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी हमारे पास थीटा है, इसकी जगह थीटा आ जाएगा, और एंगल ऑफ सर्कल हमें पता है कि वो 2 पाई के इक्वल होता है जी। अब इसे सॉल्व कर लें, पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2, ऊपर से थीटा इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा आर स्क्वायर, ये हमने उसे प्रूव करके देना था। तो यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ इसका, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर, तो ये प्रूव्ड हो गया, यही हमने प्रूव करके देना था। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, आसान था, बस टेक्निकल ये था इसमें कि ये आपने इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसका होगा, एरिया निकालना, तो एरिया का कंपैरिजन, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेक्टर इनका कंपैरिजन। सेकंड आपको एंगल का कंपैरिजन करना है, उसमें एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल, इसको आपने डिवाइड कर दिया, वैल्यूज़ अप्लाई की तो आ गया आपके पास फाइनल प्रूफ आ गया। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है, जिस तरह वो पूछे, मोस्टली ये 2 नंबर के अंदर कंसिडर किया जाता है। वैसे भी ये थ्योरम टाइप बनता है, इसको आप क्वेश्चन दिया उसने एक्सरसाइज में, लेकिन ये थ्योरम टाइप बन जाएगा, तो आपने इसको हर हवाले से रेडी रखना है। एमसीक्यूज इसका ये बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो ये वाला जो है ठीक होगा, बाकी जो है वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी का थोड़ा सा पोर्शन करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल एंगल। जनरल एंगल कौन से होते हैं, जनरल एंगल, और इसे को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं। जी, को टर्मिनल, इसका मतलब क्या है को टर्मिनल। अब देखें, हमने 2 साइड्स एंगल की, एक इनिशियल साइड थी जिसको हमने फिक्स कहा था, और एक टर्मिनल साइड थी जिसको हमने मूवेबल कहा था। अब ये जो साइड है ना हमारी चेंज हो गई, यानी एंगल अगर चेंज करना है तो एक साइड हमने बदलनी है, उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। उसका को का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल साइड 2 एंगल हैं, एक साइड हमारे पास ये बन रही है, एक एंगल ये बन रहा है ऐसे, और एक अगर इधर से हम इसको घुमाएं तो ये बनेगा, इसको एंगल थीटा 1 कह दें, इसको थीटा 2 कह दें। अब देखें, एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों की हमारे पास टर्मिनल साइड सेम है, मूवेबल साइड इनकी सेम है। ये बाद में इसके वो देख लेंगे। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, जो 90 से बड़ा हो जाए वो हमारे पास एंगल ऑब्ट्यूज होता है, और जो 180 से बड़ा हो जाए वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब ये देखें, ये एंगल जो है आपका थीटा 2 वाला, ये 180 से ग्रेटर है, तो इसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब देखें, रिफ्लेक्स और ऑब्ट्यूज इन दोनों की टर्मिनल साइड आपस में सेम होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल है। थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये को टर्मिनल एंगल बनेंगे। तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें को टर्मिनल एंगल की। 2 एंगल्स having same terminal side
इज कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स, और यही हमारे पास जनरल एंगल हो जाएंगे। दो ऐसे एंगल जिसके टर्मिनल साइड जो सेम हो जाए वो हमारे पास कोटर्मिनल एंगल हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है, हमने रोटेशन देखनी है इसकी, रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज भी देखनी है, रोटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज भी देखनी है। वन बाय वन हम दोनों साइड को देखते हैं, क्लॉकवाइज भी देखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी देखते हैं। और यानी मेन काम हमारा रोटेशन है कि अगर आपकी एक रोटेशन से बढ़ जाए एंगल तो आपने उसको किस तरह डील करना, क्लॉकवाइज में कैसे डील करना और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे डील करना। जी देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्लॉकवाइज। ये हमारे पास एक एंगल है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ एक एंगल ये बन रहा है, हम चले हैं यहाँ से यहाँ तक, हमने थीटा एंगल कवर किया। अब देखें रोटेशन कंप्लीट हमारे पास नहीं है, तो इसका जो हमारे पास जर्नल एंगल है ये हमारे पास थीटा ही बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ से होते हुए दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, और ये चले भी आप किस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चले भी आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें देखिए एक रोटेशन कंप्लीट हुई है और कुछ एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक्स्ट्रा कवर किया, यानी एक रोटेशन के बाद कुछ एंगल आपने और कुछ डिस्टेंस आपने और कवर किया। तो इसको जो हम लिखेंगे वो हमारे पास लिखा जाएगा थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन हमारे पास कंप्लीट है वो 2 पाई प्लस थीटा जो आपने ऊपर उसके और डिस्टेंस कवर किया उसके दरमियान जो एंगल बनेगा। उसके बाद एक और देख लें इसमें, अगर आप यहाँ से चलें, यहाँ आके रुक गए, एक रोटेशन कंप्लीट, यहाँ से चलें फिर यहाँ आके रुक गए, फिर यहाँ आगे कुछ आपने डिस्टेंस और कवर कर लिए। तो यहाँ देखें ये भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें आपने 2 रोटेशनें कंप्लीट की और कुछ एंगल कवर किया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, जो एंगल आपने कवर किया है वो थीटा प्लस जो रोटेशनें कंप्लीट हैं वो हमारे पास 4 पाई, क्योंकि 2 रोटेशनें कंप्लीट है, एक में 2 पाई, 2 में 4, 3 होगा तो 6, 8 होगा, नेक्स्ट 4 होगा तो 8, इस तरह आपके 2 के मल्टीपल में जैसे रोटेशन इंक्रीज होगी पाई 2 के मल्टीपल में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके एंगल को हमने शो करना। इसका फ़ायदा हमें आगे जाके ज़रा होगा, नेक्स्ट जाके हम इसकी एक्सरसाइज अब सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ हमें थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स में इसको चेंज करना होगा, और वहाँ हम इस पाई का 2 पाई का इफ़ेक्ट देखेंगे, 2 पाई का क्या होगा, 4 पाई का क्या होगा, 6, 8, 10, इनका आगे इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनका क्या रोल प्ले होगा, क्या हम इसको यूज़ करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये हम जैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे तो इसको देख लेंगे। बस ये बात समझानी थी, जैसे ही आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है और आपने नेक्स्ट इसके रोटेशंस बनानी है तो आपने 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐड करते चले जाएं, जैसे आपकी रोटेशन बढ़ेगी आपने 2 पाई एंगल में ऐड करते चले जाना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्लॉकवाइज बनेगा वो ज़रा देख लें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाँ, इसमें देखें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप अब यहाँ से, क्योंकि ये हमारा मेन होता है, हमेशा आपकी मेजरमेंट एक्स एक्सेस से होगी, याद रख लेनी, जब भी मैंने मेजरमेंट करनी है या आपने करनी है तो एक्स एक्सेस से मेजरमेंट होगी इसकी। ऊपर को जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना, तब भी आपने एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से मेजरमेंट करनी है। जब आपने आना है इधर क्लॉकवाइज तब भी आपने एक्स एक्सेस से इसकी मेजरमेंट करनी है। ये हमारे पास एक एंगल है, ये थीटा, एंगल थीटा, ये अब यहाँ से हमने आगे चलना शुरू करना है। अब चलना है हमने क्लॉकवाइज। अब ये देख लें, इसमें ये हमारे पास थीटा है। अब मैं इस तरह चलता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। अब मैं चला हूँ क्लॉकवाइज,
जैसे ही मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो मेरे पास जो रोटेशन कंप्लीट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको लिखूँगा कैसे, ये मेरे पास बन जाएगा थीटा माइनस 2π। और अगर एक रोटेशन में और चलाऊँ इसको, अगर एक रोटेशन और कवर करें, यहाँ से चलो ये एक रोटेशन कंप्लीट, फिर यहाँ से चलो ये दूसरी रोटेशन कंप्लीट, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये थीटा माइनस 4π। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल आपकी जो रोटेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपके पास जो रोटेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो डायरेक्शंस थी इनकी, और इसका एक बेसिक फार्मूला भी हमारे पास अब बन जाएगा। अब वो क्या बनेगा कि अगर आप इसको जर्नलाइज करके देखते हैं तो वो हमारे पास बनेगा थीटा प्लस 2k π। के जो है हमारे पास एक जनरल वैल्यू, और ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। क्योंकि जैसे ही आप इसकी जगह 0 लगाएंगे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो आपके पास एंगल थीटा आ जाएगा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा, यानी इस तरह ये एंगल आ जाएगा। अगर आप इसकी जगह 1 लगाएंगे थीटा प्लस 2π हो जाएगा, तो वो ये बन जाएगा एक रोटेशन। 2 लगाएंगे तो 2 रोटेशंस कंप्लीट, 4 लगाएंगे 4 रोटेशंस कंप्लीट। तो इस तरह आप इसे लिखते चले जाएंगे। तो यह आपके पास जर्नल एंगल या को टर्मिनल एंगल का फार्मूला बन गया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा जर्नल एंगल का। हमने इसमें डायरेक्शन देखी, एंगल की रोटेशंस देखी, उनकी हमने आगे साइंस को, डायरेक्शन को देखा, और इसका जर्नल फार्मूला देखा कि इसका जर्नल फार्मूला। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि अब एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, थ्योरेटिकल वर्क हमारा शुरू हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थ्योरी को मैक्सिमम किया जाए और 1-2 इसके क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के सॉल्व किए जाएँ। अगर ना भी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरी होगी वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को भी साथ साथ देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस थ्योरी है तो थ्योरी करवाई जाए, एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज ही करवाई जाए। आपको साथ साथ लेके चलेंगे, एक्सरसाइज भी साथ साथ होगी और साथ ही आपके ये जो है इसकी थ्योरी होती चलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।